होप आप लोग सभी अपने घर पे सुरक्षित हैं, सेफ हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड या HKVIB। स्टूडेंट्स, अगर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है पॉपुलेशन की। ये हम इसके बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, जो हो सकता है शायद अभी टॉपिक से आपको लगे कि अनरिलेटेड है, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक। सो आफ्टर हरियाणा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब, उसके कुछ समय बाद 1969 में हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की स्थापना की गई, विच इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव टू फाइंड वाई। तो जैसा कि हमने बात की, इंडस्ट्री के लिए वी नीड पॉपुलेशन, एंड अगर हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए तो हमारी आज भी आधे से अधिक जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है और जिनका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है। और अगर कृषि के संदर्भ में बात की जाए तो कृषि एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम दोनों तरीके का व्यवसाय है। उसके साथ आप समय निकाल सकते हैं। तो एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जिसका मुख्य काम हरियाणा के विलेजेस में, गांव में खादी के इंडस्ट्रीज को, खादी के उत्पादन को प्रमोट करना था। तो इसी उद्देश्य के साथ 1969 में एक वैधानिक संगठन हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की स्थापना की गई। मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, और इसके बाद खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ की अलग अलग व्याख्या की गई है। मैं ज़रा आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। देखिए, खादी किसी भी तरह का वो कपड़ा जो हाथ से, चरखे से बनाया गया है, और खादी इज अ हैंड स्पन, हैंड वोवन एंड स्किन फ्रेंडली फैब्रिक विच गिव्स वार्म फीलिंग। न केवल सिर्फ शीत ऋतु के उद्देश्य से, बल्कि खादी जो आज की डेट में बनाई जा रही है वो सिल्क से, कॉटन से और वूलन, आपको तीनों तरह की खादी जो है बाज़ार में मिल जाएगी। आप हर तरह के मौसम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद विलेज इंडस्ट्रीज़ वो हैं बेसिकली जो प्रति लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर एक व्यक्ति का रोजगार सुनिश्चित करती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम, जिनमें मुख्य रूप से कपड़ा या हथकरघा उद्योग था, अलग अलग तरीके का कपड़ा, जैसे कि हमने ऊपर बात की, सिल्क खादी और कॉटन खादी और वूलन खादी। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, शहद, अगरबत्ती, साबुन, माचिस, गुड़ और खांड। तो ये सभी जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विकास के उद्देश्य से हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की स्थापना की गई। और आइए देखते हैं इसके उद्देश्य और मुख्य कार्य क्या हैं। पहला उद्देश्य टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया। और मुझे लगता है कि उद्देश्य और फंक्शन हमें साथ में करने चाहिए ताकि ज़्यादा क्लैरिटी रहे। और अगली स्लाइड की तरफ चलता हूँ मैं। फंक्शंस, इसमें उद्देश्यों का काफ़ी सारा पार्ट कवर हो जाएगा, बल्कि सारा ही पार्ट कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य या सबसे पहला जो कार्य था वो ये था, टू स्टार्ट एंड एनकरेज एंड असिस्ट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड बिजनेस इन दी रिलेटेड इंडस्ट्री। देखिए, सबसे पहला जो काम था वो था जनसंख्या के लिए एक अल्टरनेट काम की तलाश करना। अल्टरनेट काम मतलब कृषि के बाद जो समय हमारे पास बच जाता है, हम उसको किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। तो उसके लिए पार्ट टाइम एक ऐसा व्यवसाय स्थापित करना, एक ऐसी इंडस्ट्री स्थापित करना जो न केवल आपको रोजगार का साधन देगी, बल्कि आपको आय का भी एक बहुत अच्छा साधन देगी।
सबसे पहला काम और उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में खादी से संबंधित उद्योगों को खोला और बढ़ाया चढ़ाया जाए। सेकंड फंक्शन और उद्देश्य, टू हेल्प द रूरल पीपल इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता करवाना। देखिए, जब एक आदमी के पास या एक इंडस्ट्री के पास या एक घर के पास मैन पावर ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद वो मैन पावर काम के लिए, काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलती है। और KVIB, खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का एक उद्देश्य ये भी था कि उसे वहीं पर रोककर, वहीं पर उसके स्किल का, उसकी मेहनत का, उसके हार्डवर्क का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके। देन है टू गिव मॉनेटरी हेल्प टू पीपल एंगेज इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। धन की कमी एक बड़ा कारण होता है स्थापना के पीछे, स्थापना में रुकावट के पीछे। तो KVIB का एक मुख्य काम ये भी था कि उन लोगों को जो इस विषय में थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, थोड़े से भी एस्टेब्लिश करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए धन की व्यवस्था की जाए। देन है टू एनकरेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द एरिया ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। न केवल व्यक्तिगत तौर पर बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर अगर कुछ लोगों का समूह, स्वैच्छिक समूह खादी विकास के साथ, खादी उत्पादन के साथ जुड़ना चाहता है तो उनको भी साथ में जोड़ना। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू आर्टिसंस एंड अदर वर्कर्स एंड टू इम्प्रूव देयर नॉलेज फॉर स्टार्टिंग और कैरिंग ऑन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। देखिए, कई बार क्या है, ग्रामीण एरिया में प्रतिभा तो है, और अगर उस प्रतिभा को थोड़े से निखार की ज़रूरत है तो KVIB का काम ये भी है कि वो उनमें छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम करे। उसके लिए अलग अलग टाइप्स की सुविधा KVIB देता है। देन है टू मैन्युफैक्चर अरेंज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। अगर आपको खादी से संबंधित किसी भी काम में किसी भी तरह के मशीनी इस्तेमाल की ज़रूरत है या मशीनों से संबंधित किसी भी तरह के सहयोग की ज़रूरत है, तो ये काम भी आपके लिए KVIB करेगा। तो सेल मेक अरेंजमेंट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। जितने भी उत्पाद आपने खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ के बनाए हैं, KVIB के संपर्क में आने से बनाए हैं, उनके विक्रय का काम, उनके विक्रय की व्यवस्था भी KVIB के मुख्य कामों में से एक है। टू मेक अरेंजमेंट फॉर पब्लिसिटी। उत्पादों के वितरण के जो प्रोग्राम्स हैं, विक्रय के जो माध्यम हैं, उन सब का निर्धारण यही करेगा, KVIB करेगा। और अगर किसी खास संदर्भ में हमें किसी एक्सपर्ट के एडवाइस की ज़रूरत है तो KVIB उसके लिए भी व्यवस्था करेगा। तो ये सब इसके फंक्शंस हैं और इनमें से काफ़ी सारे उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देन है नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्टेप्स टेकन बाय HKVIB फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। कि हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड द्वारा हरियाणा खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ के विकास के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। पहला, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम KVIB की वो योजना थी जिसके अंतर्गत किसानों को या उन लोगों को जो खादी के विकास से, खादी के उत्पादन से या खादी उत्पादों के उत्पादन से जुड़े हुए थे, उनके जो ऋण था, जैसा कि हमने ऊपर फंक्शन में भी बात की थी कि आपके लिए धन की व्यवस्था करना, तो धन की व्यवस्था में जो ऋण की जो ब्याज की जो मात्रा थी, उसमें जो उत्पादन से जुड़ा व्यक्ति है उसको सिर्फ 4% तक देना है, बाकी जितना भी है वो KVIB देगा, HKVIB देगा। देन है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट। देखिए, जो व्यक्ति उत्पादन से जुड़ा हुआ उसको सिर्फ उसके जिम्मे सिर्फ उत्पादन का काम छोड़ा हुआ था और उसके बाद उसके लिए आगे बाज़ार की तैयारी करना, बाज़ार का विकास करना, विक्रय के अलग अलग माध्यमों की तलाश करना, विक्रय के लिए अलग अलग केंद्रों की स्थापना करना, ये सारा काम KVIB करता था। देन है कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट। थर्ड पॉइंट, कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ बैंक से टाई अप करके
ऐसे लोगों को जो खादी से संबंधित उत्पादों के उत्पादन में इंटरेस्टेड थे, इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड थे, उनकी सहायता की जाती थी। हालांकि ये व्यवस्था 1995 से 2002 तक ही रही। इसमें 25 लाख और 10 लाख के दो स्लैब थे। जो व्यक्ति 10 लाख तक के प्रोजेक्ट लगाना चाहता था उसको 25% सब्सिडी दी जाती थी इस स्कीम के अंतर्गत, और जो 25 लाख तक का प्रोजेक्ट लगाना चाहता था उसको 10% की सब्सिडी KVIB द्वारा दी जाती थी। अगला है फोर्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 1996 में खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्थापना की या इसको इम्प्लीमेंट किया। इसमें 25 लाख तक का लोन जो है विलेज इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया जाता था, और इसी प्रोग्राम को 2009 में PMEGP या फिर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के साथ कन्वर्ट कर दिया गया, और इसके अंतर्गत उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको कुछ खास रियायतें दी गई। जैसे कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो लगाता है तो 25% की सब्सिडी सरकार द्वारा या KVIB द्वारा दी जाएगी, और अगर अर्बन क्षेत्र में लगाता है तो 15% की। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कम से कम उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन 10% होना चाहिए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। अगर हम एक इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं और उसमें 20 लाख रुपए लगने हैं, तो कम से कम 2 लाख रुपए उस व्यक्ति के होने चाहिए जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है। उसके बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 25%, मतलब 5 लाख रुपए ये KVIB देगा हमें, और अगर शहरी क्षेत्र है तो 15%, मतलब 3 लाख रुपए KVIB देगा, और बाकी हमारा लोन हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो लागत है वो 25 लाख प्रोडक्ट के केस में और सर्विस के केस में 10 लाख रुपए हो सकती है। देन है नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, एग्जीबिशन फॉर डिस्प्लेइंग सेलिंग। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट में ही अगर जो काम करने वाला व्यक्ति है किसी पर्टिकुलर जाति से, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी से संबंधित है, या फिर वुमेन है, या फिर फिजिकली चैलेंज या हैंडीकैप है, तो यही जो दर 15 और 25 थी वो बढ़ के 25 और 35 हो जाती। और इसमें जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन जनरल के केस में 10% था, 5% रहेगा। फिफ्थ पॉइंट है एग्जीबिशन फॉर डिस्प्लेइंग सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ KVI सेक्टर। खादी के जो उत्पाद हैं उनके विक्रय के लिए अलग अलग जगह पर, जैसे कुरुक्षेत्र में आपका गीता जयंती महोत्सव लगता है, और अभी हरियाणा के हर शहर में ही इस बार ये महोत्सव लगा, तो वहाँ पर खादी के जितने भी स्टॉल थे वो KVIB या KVIC के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड थे और उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित थे। देन सिक्स पॉइंट है नेशनल एंड स्टेट लेवल अवार्ड्स फॉर आर्टिसंस ऑफ खादी एंड विलेज। जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज में जो बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं, जो डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर जो शिल्पकार हैं, उनके लिए स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अलग अलग स्कीम है। फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल पर 50,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ है और रनर अप जो है 25,000 रुपये का। इसके अलावा स्टेट के लिए 10,000 रुपये और 5,000 रुपये का प्राइज़ जो है बेहतरीन आर्टिसन के लिए या उस व्यक्ति के लिए रखा गया है जो सबसे बढ़िया काम करके दिखाता है। देन है वर्कशेड असिस्टेंट स्कीम। वो लोग जो प्राचीन कलाओं से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए आपको एक वर्कशेड की या फिर एक ऐसे एरिया की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर बैठ के काम किया जाए, उसके लिए भी सरकार की एक असिस्टेंट स्कीम है, जिसके तहत 60,000 रुपये या 75% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्कशेड वो दी जाती है। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपये का खर्चा हुआ है तो या तो 60,000 रुपये या 75% उसका जो भी कम होगा, जैसे इस केस में 75,000 बन रहा है तो गवर्नमेंट 60,000 देगी। और अगर एक समूह है, वो समूह जो इस तरह के शिल्पकारों का है, कम से कम 5 और मैक्सिमम 15, तो 40,000 रुपये पर शिल्पकार या फिर 75% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्कशेड। वर्कशेड वो जगह है जहाँ पर बैठ के वो लोग शिल्पकारी का काम करेंगे। देन है स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग वीक सिक खादी यूनिट्स। वो खादी यूनिट्स जिनमें उत्पादन तो हो रहा है पर उनका विक्रय नहीं हो रहा, या किसी भी कारण से उत्पादकता में कमी है, रॉ मटेरियल मिलने में कमी है, प्रॉफिट नहीं दे पा रही, तो ऐसी यूनिट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्फूर्ति नाम से एक स्कीम जो है KVIB ने लॉन्च की है। इसके तहत उनमें एक्सपर्ट एडवाइस, मार्केटिंग असिस्टेंस और पुराने अगर औजार या पुरानी अगर मशीनरी है तो उसको बदलने की व्यवस्था की गई है। देन है रिबेट ऑन सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट्स। खादी के अलग अलग उत्पादों पर सरकार की तरफ से छूट ऑफर की जाती है। छूट का हिस्सा सरकार अपनी जेब में से डालती है, और अक्सर गांधी जयंती के आसपास आप पाएंगे कि खादी के हर उत्पाद पर इस तरह की स्कीम उपलब्ध रहती है। इम्प्रूविंग डिज़ाइन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ KVI सेक्टर।
एक हमेशा से शिकायत ये रही थी कि खादी के उत्पाद जो हैं वो ऑब्सोलीट हैं, पुराने ज़माने के लगते हैं, और इसको चेंज करने के लिए भी सरकार काफ़ी जो है KVIB जो है काफ़ी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, हर ज़िले पर एक इंडस्ट्री सेंटर की स्थापना की गई जिसका काम अपने ज़िले में आने वाले खादी विकास केंद्रों की जो है दिनों दिन आने वाली समस्याओं की जांच करना और उनको पूरा सहयोग उपलब्ध करवाना है। और लास्ट है इसमें सेटिंग अप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका काम KVIC के अंतर्गत काम करते हुए खादी फैब्रिक को डिज़ाइन करवाना, तकनीकों को डिज़ाइन करवाना और फिनिशिंग का काम करवाना, और इस संदर्भ में नए लोगों में जागरूकता और स्किल को पैदा करना है। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड, अचीवमेंट्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। KVIB की क्या क्या अचीवमेंट रही। पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरिया। हमने ऊपर भी बात की, इसका मुख्य काम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाना है। देखिए, कृषि के बाद जो समय बचता है उस समय के दौरान अगर एक व्यक्ति चाहे तो अपने जो समय को वो पैसा अर्जित करने में लगा सकता है, और ये KVIB इसी काम को बहुत अच्छे से कर रही है। देन है रूरल डेवलपमेंट। अगर हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनका इनकम का लेवल बढ़ेगा, और इनकम का लेवल बढ़ेगा तो क्षेत्र का विकास भी होगा। देन है प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल लेबर। जब ग्रामीणों को अपने एरिया में काम नहीं मिलता तो वो शहरों की तरफ जाते हैं, और KVIB के द्वारा जिन इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई उन इंडस्ट्रीज़ ने उस एरिया के लोगों को अपने घर के पास ही काम की उपलब्धता करवा दी, इससे कि उन्हें बाहर जाके कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब है लोगों में उद्यमशीलता का विकास। लोगों में कुछ काम करने की ललक थी और उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। KVIB ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म पे आके वो लोग अपने गुणों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं। देन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिकरण का विकास या उद्योगों का विकास। देखिए, ग्रामीण अंचल हरियाणा की आत्मा है, और अगर हम इंडस्ट्रीज़ को सिर्फ शहरों तक सीमित रखते हैं तो जाहिर सी बात है जो ग्रोथ है वो इम्बैलेंस हो जाती है। रीजनल हम बैलेंस की बात करते हैं, तो इसके द्वारा KVIB के द्वारा इंडस्ट्रीज़ का विकास करने के लिए काफ़ी बढ़िया स्टेप जो हैं उठाए गए हैं, और इसका लाभ ना केवल हरियाणा के जो किसान हैं वो ले रहे हैं, बल्कि वो सभी लोग जो अपने अंदर किसी न किसी गुण को संजो के रखे हुए थे वो सभी इसका लाभ ले रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए तैयार माल उपलब्ध करवाते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ में चलते हैं। देन इज लेस प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। कृषि जब तक एकमात्र आय का साधन था तब तक सभी लोगों का ध्यान उस पर था। उसमें क्या था कि प्रति व्यक्ति जो हमारी आउटपुट था वो कम था। फॉर एग्जांपल, एक खेत में 6 आदमी काम कर रहे हैं, फसल तो उतनी होगी। पहले उस फसल का जो आय थी उसका बंटवारा 6 लोगों में होता था, वही काम 2 लोग कर रहे हैं और 4 लोग जाके खादी वाला काम कर रहे हैं, तो उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ गई। देन इज नीड लेस कैपिटल। जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर एक जनरल कैटेगरी का आदमी है उसको 10% पैसा अपना लगाना है, और अगर कोई दूसरी कैटेगरी का या महिला या हैंडीकैप है तो उसको 5% पैसा अपना लगाना है। हमें सिर्फ उस आदमी की ज़रूरत है जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो काम करने की। पैसा गवर्नमेंट फंड करेगी, KVIB फंड करेगा। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स, KVIB के सहयोग से लोगों में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो रुझान है वो बढ़ा है। उसके फलस्वरूप बनारसी साड़ियाँ, कारपेट्स, ऑर्नामेंट्स, खादी फैब्रिक, आर्टिस्टिक चीज़ें, काफ़ी सारी जो है उनका प्रोडक्शन बढ़ा है, और आज की डेट में लोगों का उनको ख़रीदने की तरफ रुझान भी बढ़ा है। देन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है काम को एक बड़े जगह पर केंद्रित ना करते हुए छोटी छोटी जगह पर फैला देना, और KVIB इस काम को बड़े अच्छे से कर रहा है। कहीं पर कपड़े की यूनिट, कहीं पर साबुन बनाने की यूनिट, कहीं पर फॉरेस्ट्री का काम, कहीं पर शिल्पकारी का काम,
और इस तरीके से क्या है कि अगर एक जगह कुछ दिक्कत हो भी जाती है तो उसका प्रभाव सभी जगह नहीं पड़ता। देन है एनकरेजमेंट टू कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ जुड़ के चलना, यही KVIB का मुख्य लक्ष्य है और यही जो है प्रोडक्टिविटी का एक अचूक मंत्र भी है। और KVIB अपने किसानों के साथ, अपने जुझारू लोगों के साथ मिलकर इसे कहीं ना कहीं सत्यापित भी कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम्स इन दी ग्रोथ ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इन हरियाणा। हरियाणा में क्या दिक्कतें? सबसे पहला शॉर्टेज ऑफ पावर। हालांकि ये पॉइंट शायद आज की डेट में जस्टिफाइड ज़्यादा नहीं है, कुछ एरियाज में तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे पहले जब हमें इंडस्ट्री चलानी है तो हमें पावर की, बिजली की ज़रूरत है और काफ़ी सारे एरियाज में बिजली नहीं पहुंची, तो ये एक बड़ा लूप है। सेकंड है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था की दिक्कत। हमने पीछे कंसोर्टियम की बात की, वो कंसोर्टियम बंद हो गया। इसके अलावा जितनी आसानी से हम बात कर रहे हैं वित्त की उपलब्धता या वित्त की व्यवस्था हो जाएगी, उतनी आसानी से होती नहीं है। और कई बार तो जो 10% या 5% की स्लैब है वो भी आदमी जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाता, उसके बाद इतना पैसा खुद ही नहीं है कि वो लगा सके। देन यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो खादी में हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उत्पाद, हम चरखे से बात कर रहे हैं, हम लोग हैंडलूम की बात कर रहे हैं, हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आज की डेट में ठीक है, देश प्रेम की भावना को तो उस एंगल से तो ठीक है, पर शायद लोगों का रुझान उसकी तरफ कम है, जो मॉडर्न प्रोडक्शन है उसकी तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा है। डिफ़िकल्टी इन मार्केटिंग, खादी के सामान को बेचने में काफ़ी दिक्कत है क्योंकि लोग जो हैं वो नए ज़माने की ब्रांडेड चीज़ों को लेना चाहते हैं। लिमिटेड डिमांड फॉर आर्टिस्टिक गुड्स, जो इस तरह की शिल्पकारी की वस्तु हैं या खादी की वस्तु हैं, उनका जो डिमांड कह लीजिए या फिर उनका जो टारगेट ऑडियंस है या उन प्रोडक्ट्स की जो प्रेफरेंस रखते हैं लोग, उनकी संख्या काफ़ी कम है। लोग उनमें पैसा नहीं लगाना चाहते और इसका एक बड़ा कारण शायद कीमतों का ज़्यादा होना भी है। देन है लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर ठीक है, हमें एक बार तो वो लोग मिल जाते हैं जो इस तरह की हिम्मत रखते हैं कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम एंटरप्रेन्योरशिप दिखाएंगे, पर जहाँ तक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात है वहाँ पर बहुत बार लोग जो हैं बीच में साथ छोड़ जाते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जब हर यूनिट अपना अलग अलग प्रोडक्शन कर रही है तो आप पाएंगे कि सब में कहीं ना कहीं असमानता है और ये खादी के उत्पादों के विक्रय ना होने का असमानता जो है एक बड़ी वजह, बड़ा कारण है। देन है लास्ट पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हमारे पास इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पर सबसे पहले लोगों की ट्रेनिंग की जाए और उन्हें बताया जाए कि आपको क्या बनाना है और हम क्या चाहते हैं आपसे, उस तरह के सेंटर्स की बहुत कमी है और ये खादी में एक समस्या है। देन है सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। देखिए, जो ऊपर दिक्कतें हैं आपने उन्हीं को दूर करने के लिए पॉइंट देने हैं, तो आप ऊपर वालों को याद करके उसके प्रोज एंड कॉन्स को सजेशंस में और प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। ऊपर हमने बात की मार्केटिंग फैसिलिटीज़ की कमी, यहाँ पर हम कह देंगे कि मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ा के जो है हम खादी को, KVIB को या फिर खादी के उत्पादों को मुख्य धारा में ला सकते हैं। देन इज लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी। ऊपर हमने बात की वित्त की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, तो अगर हम वित्तीय प्रणाली को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर दें, कंफर्टेबल कर दें, तो शायद हमें कुछ फ़ायदा मिले। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ऊपर हमने बात की स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की कमी, तो उन सेंटर्स की जो है संख्या बढ़ाई जाए या उन सेंटर्स की स्थापना की जाए जहाँ पर लोगों को पहले सिखाया जाए और उसके बाद हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना सकें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएट, कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को हम किस तरीके से दे सकते हैं सामान, मॉडर्न जो टूल्स हैं, मॉडर्न जो डिमांड पैटर्न है उसको स्टडी करके हम प्रोडक्शन करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण ढांचा है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, देखिए सीधी सी बात है, अगर ग्रामीण इलाका तो हम भी सोचते हैं चलो कम पैसे में काम चला लें, और यही सबसे बड़ी जो है हमारा एक लूप है। हम 10 लाख में इंडस्ट्री लगाने की बात करें जबकि एक अच्छी मशीनरी 10 लाख में तो एक पूरी मशीनरी भी नहीं आती। तो वी हैव टू एक्चुअली सी कि अगर हम रूरल एरिया में जा रहे हैं तो कम से कम डेवलपमेंट का जो माइंडसेट है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। देन है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जिस तकनीक से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बदलने की ज़रूरत है या उसको एटलीस्ट मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है ताकि हम जो बनाएं वो लगे हाथ लोग ले सकें। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने KVIC की ग्रुपिंग को दिखाया कि क्या क्या उत्पाद जो है ये लोग बना रहे हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है जिसमें पॉटरी और लाइम है, चूना पत्थर और इस तरह की चीज़ों से जो आर्टिस्टिक काम हो रहे हैं। देन दालों का और अनाज का जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है,
गुड़ और खांड की हमने बात की, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग जिसमें जैम आ गए, जिसमें अचार पापड़ आ गए आपके। देन विलेज ऑयल इंडस्ट्रीज जिसमें सरसों का तेल या दूसरे अलग अलग तेल हैं। देन लेदर इंडस्ट्रीज़ है, नॉन एडिबल ऑयल और सोप इंडस्ट्री है, कॉटेज मैच इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है। देन मेडिसिनल बी कीपिंग शहद मिलती है आपको खादी की, पेपर मिलता है, फाइबर इंडस्ट्री है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कारपेंट्री एंड ब्लैक स्मिथी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हालांकि इन चीज़ों में जो है कम है स्कोप। अब 2 मिनट जो है मुख्य धारा में खादी को लाते हैं उस पर लगाते हैं। देखिए पिछले कुछ साल खादी के लिए मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छे रहे, जहाँ पर खादी के वस्त्रों की, खादी के उत्पादों की डिमांड भी रही। अब एक जो सबसे बड़ा लूप है वो है खादी के उत्पादों का मूल्य। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखिए इंडियन कंज्यूमर जो है ही इज़ प्राइस कॉन्शियस एंड यू हैव टू एक्चुअली प्लान एंड explain things on the basis of the price of the product. So this is something where the government and the industry KVIB should focus on. So I think with this we have to end this lecture. I hope KVIB जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड इन केस एनी डाउट और क्वेरी यू कैन गेट बैक टू मी एनी टाइम। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, और कोरोना से संबंधित जो भी मेजर्स हैं आप उनको अडॉप्ट कीजिए। धन्यवाद।